बिहार के इतिहास में पहली बार भाजपा लगभग 94 सीटों के आसपास अपनी बढ़त बनाई हुई है और ऐसे में भाजपा के अगर बहुमत का आंकड़ा 91 सीटों से ज्यादा होता है तो यह बिहार के इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा। भाजपा इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी और यह जो आंकड़ा और जो यह बहुमत है इस बार यह इतिहास बनाएगा और इतिहास में बाजीगर अगर किसी को बोला जाएगा तो वो भाजपा होगा, क्योंकि इस बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वही आपको बता दें कि 2010 में भाजपा 91 सीट जीतकर एक नया इतिहास रची थी और अब उसी इतिहास को तोड़ने की कगार पर भाजपा पहुंच चुकी है। और इस बार भाजपा अगर 91 से ज्यादा सीटें जीतकर आती है तो यह बिहार के इतिहास में भाजपा के लिए पहली बार होगा इतना ऐतिहासिक बहुमत पर चुनाव जीतना। इसके साथ ही आपको बता दें कि उसके बाद भाजपा का अपना पावर होगा, अपना लेगेसी होगा और हो सकता है कि वो अपना सीएम भी बना दे, क्योंकि भाजपा इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। आपको आंकड़े दिखाते हैं। भाजपा का आंकड़ा एसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिस पर 94 सीटों पर इस वक्त भाजपा लीड कर रही है। दूसरे नंबर पर जदयू है और तीसरे नंबर पर आरजेडी है और बात किया जाए चौथे नंबर पर तो चिराग पासवान की एलजेपी है और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त 6 सीटों पर लीड कर रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि हम पार्टी जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसमें से 5 सीट पर इस वक्त लीड कर रही है। और बात किया जाए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तो ये भी 6 सीट पर चुनाव लड़ रही थी और 4 सीट पर इस वक्त लीड कर रही है। और अदर्स की बात किया जाए तो इसमें जनसुराज है और बाकी भी है जो 6 सीटों पर लीड कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि भाजपा इस वक्त 94 सीटों पर लीड कर रही है। अगर बहुमत का आंकड़ा 91 से ज्यादा अगर भाजपा का इस बार पहुंचा तो बिहार के इतिहास के पन्ने में जगह इस बार भाजपा बनाने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से भाजपा का बहुमत का आंकड़ा बढ़ रहा है, आरजेडी वाले जाके अब घुटने टेक रहे हैं। आरजेडी का एक प्रत्याशी है जो तारापुर से चुनाव लड़ रहा है, उसने अब सम्राट चौधरी के आगे घुटने टेक दिया है और यह कह दिया कि भाई हम भाजपा के सामने अपनी हार स्वीकार करते हैं। तारापुर के आरजेडी प्रत्याशी ने भाई अपना हार सम्राट चौधरी के आगे स्वीकार कर लिया है। भाई इतना खौफ का माहौल आज से पहले राजद के खेमे में मैंने नहीं देखा था। यही तेजस्वी यादव है जो कुछ दिन पहले भाजपा वालों पे इतना बरस रहे थे, लेकिन आज उन्हीं का प्रत्याशी भाजपा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जहां से वो तारापुर से चुनाव लड़े, वहां पर घुटने टेक दिया है और ये कह दिया है कि भाई हम अपना हार अभी से स्वीकार करते हैं। और अगर बात किया जाए पिछली बार के आंकड़े की तो 2020 विधानसभा चुनाव में भाजपा 74 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी और इस वक्त वो सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। और इस बार का इलेक्शन जो है वो ऐतिहासिक होने वाला है। माहौल जो इस बार जो बना है वो ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि अब इतिहास के पन्नों में यह पूरा चीज दर्ज होने वाला है। राजद को इतना बड़ा झटका और इसके साथ ही भाजपा अब ऐतिहासिक और इतिहास के पन्नों में जगह बनाने के लिए तैयार है। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।